तुम्हारे पतंग की डोर कहाँ है बेटा? क्या हो गया तुझे? हाँ, ए! अबे कहाँ जा रहा है? घर तो इस तरफ है। बेटा, बेटा इतने ध्यान से क्या देख रहे हो तुम? मैं इसी तरह ऊपर उड़ना चाहता हूँ। यहाँ से? वो भी इतनी ऊपर तक? कैसे करोगे तुम? देखो ना कितनी खुशी से पतंग उड़ रही है। उधर देखो, वो देखो। अगर वो लड़का पतंग की डोर ना खींच रहा होता तो वो इतनी खुशी से ना उड़ती। वो भी डोर से ही उड़ा रहे हैं। देखा तुमने कैसी उड़ रही है? फुड़ 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 फुड़। अब ये बताओ, तुम्हारी पतंग की डोर कहां तक जाएगी? चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। नहीं पापा, मुझे डर लग रहा है। नीचे उतारो पापा। कुछ नहीं होगा बेटा। मुझे डर लग रहा है पापा। ओ बेटा आराम तुम से। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं है इससे ऊंचाई पर चक्कर आते हैं। हाँ, इससे अच्छा तुम मुझसे कोई नया खिलौना खरीद देते। तुम तो जानती हो ना, 5 मिनट में बोर होकर खिलौना फेंक देता है वो। हाँ, तो क्या? रुको, उसके लिए खिलौना खरीदना काफी नहीं है, हमें उसे मूवमेंट देनी होगी। अरे मूवमेंट नहीं, मोमेंट्स। देसी छोरा। अरे हम देसी है तो क्या हुआ? चलो इसे उड़ाते हैं। बस हो गया इनका। जैसे ही इसे कुछ नया मिला, पुरानी चीजें फीकी पड़ गई। Hello, first officer. Hey, Finally. yes. Flying together, huh? या वैसे तुम आज फ्लाइट शेड्यूल में नहीं थे. It was Pradeep who was supposed to fly. ऐसा कैसे हो गया? Yes. Last minute pull out. He's gone sick and I'm fit to fly. Oh, fit to handle Captain Joseph D'Souza, huh? But just imagine Captain Joseph D'Souza's retirement flight. Bengaluru airport पर water salute and you are the co-pilot. तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है सूर्या. अच्छी किस्मत. ट्रेनिंग के टाइम पर बहुत टॉर्चर किया था.
हेलो, मैं यहाँ सीनियर हूँ और उन्हें तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। चलो, तुम्हारे लिए एक टिप है मेरे पास। आई नो हिम बेटर। कोई एक टॉपिक चुन लेना और उन्हें बिना चांस दिए बस बोलते रहना। जस्ट एंगेज हिम। अगर बातों के बीच तुमने कोई गैप कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। मैं क्या बात करूंगा? अब वहां किसी टॉपिक पर बात करूं या फ्लाइट पर ध्यान दूं? अरे सुनो, 2 घंटे हैं, करूंगा क्या? सॉरी। हाँ, अब सारी बोलने का क्या फायदा भाई? क्या आप पहले वैन ड्राइवर थे? वो सब काम छोड़ दिया, तब बेच दिया हमने। अरे तुम तो पायलट बन गए भाई। ऐसे तुम्हारी हरकत ऐसी थी नहीं। वैसे जा कहाँ रहे हो? अरे ही बेंगलुरु, 7 बजे का फ्लाइट है हमारी। एयरलाइंस में बुक किया है। वो फ्लाइट मैं ही उड़ा रहा हूँ। अब हमारी किस्मत अच्छा है या खराब वो तो हम नहीं जानते। तुमको याद है हम अपने गाड़ी से तुमको लिफ्ट दिए थे? अब आज देखो तुम हमको लिफ्ट दे रहे हो। अच्छा, उस दिन बाइक स्टार्ट हुई थी कि नहीं, कि खराबे हो गई थी? जब अचानक कोई आपसे टकराकर आपको आपका पास्ट याद दिलाता है तो अचानक आपकी सोच रुक सी जाती है। बड़ा लंबा सफर था। मैं जो कर रहा हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। अगर इतने सालों बाद भी मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब आज भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। There are 2 safety exits, one to your left and one to your right, and even behind will be one to your left. परेशान मत करना, ठीक है? Listen to her. Nana will be flying back in 3 hours. और इस बार मैं तुम्हारा गिफ्ट ले आऊंगा, ओके? ओके, तुम अपना काम फिनिश करके सीधे घर आना, ठीक है? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। ओके स्वीटहार्ट, सी यू सून, ओके? बाय। बाय नाना। स्वीटहार्ट, चीकू, नार्निया फिल्म देखी उसने। उसे भी वही मैजिक वाले वार्डरोब में जाना है। हैव यू सीन नार्निया? नो सर। वेयर आर यू फ्रॉम? यहीं से, हैदराबाद से, एपी एविएशन एकेडमी। उस फिल्म में एक मैजिकल वार्डरोब दिखाया गया है। उसमें जाने के बाद यू कैन ट्रैवल एनीवेयर। अब चीकू मेरे पीछे पड़ी है, उसे वही कबर्ड चाहिए। आज उसका बर्थडे है तो सोचा उसे कोई स्पेशल गिफ्ट दूं। सर आप सही सोच रहे हैं। शी विल हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज ग्रोइंग विद दैट वार्डरोब। छोटी छोटी चीजों से बच्चों की फीलिंग्स जुड़ जाती हैं। Captain, here's the souls on board list. या एकेडमी में सिम्युलेटर भी तुम्हें यही फ्लाइंग वाली फीलिंग देगा। तो तुम वहीं क्यों नहीं रुके? यहाँ क्या कर रहे हो? नो फ्लाइंग, नो रिस्क, यू नो नो शिट, नथिंग यू नो, यू आर गुड देयर। माई बाइक इज माई सिम्युलेटर सर। मेरी बाइक ही मुझे फील देती है सिम्युलेटर वाली, उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। ठीक चीकू के उस वार्डरोब की तरह। तुम मेरे अंडर थे ना ट्रेनिंग में, सुपरवाइजिंग आवर्स? यस सर। इजी Easy, easy, easy. Bloody hell, easy, man. सॉरी सर। Clean weather, hard landing, and sorry. Girlfriend है क्या? Eyes on the runway. Hard landing. Third. God damn it. I should be worried, बगर यहाँ तक कैसे पहुँचे? With your shit landing skills and all. और बातें करते हो बिल्कुल बचकानी। Give me the weather sheet. Tell me the status. Cloudy weather, 1000 TSR and What are you reading for like a student? Come on. We are flying. You can't be reading, flying. What the hell, man? Seriously. मतलब तुम सोच क्या रहे हो? What's wrong with you? अपना दिमाग लगाओ और बताओ मुझे. How do we go about this? सर, Yeah. Thank you. Status. कुछ बताओगे या ऐसे ही बैठे रहोगे? इनका प्लान पीसफुल रिटायरिंग का नहीं है क्या? Surya is going to have a tough flight today. I'm sure. सर अगर एक्स्ट्रा फ्यूल लोड करवा लेते तो अच्छा होता। बेंगलुरु का वेदर बहुत खराब चल रहा है, अगर घूमना पड़ा तो। चुपचाप बैठकर तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते? You are questioning my experience, okay? Hyderabad Tower, this is Udan 413. We are fully ready with 180 POV throw security. Requesting pushback and start. सबसे पहली बात, तुम एकेडमी वापस जाकर लैंडिंग की प्रैक्टिस पूरी करो। I will work on it, sir. It's too late for that boy.
You should have tried that on your simulator or on your bike maybe. कोई एक टॉपिक चुन लेना और उन्हें बिना चांस दिए बस बोलते रहना. जस्ट एंगेज हिम. क्या आप चीकू के लिए वो वार्डरोब लेंगे? What if I convince you कि उसे वाकई उसकी जरूरत है? Today is your lucky day, बगर. जैसे ही ऑटो पायलट ऑन हो जाए मुझे कन्विंस करने की ट्राई करना और ज्यादा बोर मत करना, समझे? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट लास्ट फ्लाइट एंड पीसफुल रिटायरमेंट. सुन लिया ना तुमने? मुझे ये बता, तू डिग्री कॉलेज क्यों ज्वाइन किया रे? आंटी को तो तूने बहुत क्लैरिटी से बताया. क्लैरिटी आएगी कैसे जब एक्सपीरियंस है ही नहीं? हम लोग भगवान थोड़ी ना है. यहाँ से धक्का मारूंगा ना तो मर जाएगा तू. ज्यादा शानपट्टी मत कर, सच सच बता दे. कोई आइडिया नहीं है. डिग्री के बाद सोचते हैं ना. अरे उसे बुलाना जरा. सर ने ए छोटू, नोट्स मिल गए थे हमें. हाँ देखते हैं कैसा रहता है. वो बुला रहे हैं यार. हाँ? उन पर ध्यान मत दे. चल. अरे सीनियर से यार. हाँ, सीनियर से तो क्या हुआ? ए रुकना. चलता रहे. ए ऐसा बोलता है क्या? कहाँ जा रहे रे? हम तुम्हें बुला रहे हैं और तुम लोग बिना सुने जा रहे हो यहाँ से. कौन सी क्लास में? भैया बीकॉम. ये गूंगा है क्या रे? प्रॉब्लम क्या है? हम लोग भी तो स्टूडेंट्स ही है ना. फिर हमें टारगेट क्यों कर रहे हो? तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया तब तुम्हारे पास आए. हाँ? आप लोगों की टोन सही नहीं थी. देख रहे हो कितना स्मार्ट है. तुम थोड़ा इस तरफ हो जा छोटू. चलो चलो आओ इधर आओ. इस तरफ इस तरफ. उस बिल्डिंग पे चढ़ के वहां से इस लड़की को प्रपोज करो. जाओ, आवाज तेज होनी चाहिए. चलो जाओ. भैया बुरा मत मानना, मेरे दोस्त को ऊंचाई पर से चक्कर आते हैं, इसीलिए वो अपने बिल्डिंग के छत पर भी नहीं जाता. तू मर्द है या लड़की? छे इसकी तो. चल एक काम कर. ए भाई, इसे बाइक की चाबी दे. जा. पता है ना, जैसे बचपन में स्लो साइकिलिंग करते थे, सेम वैसे ही इस बाइक के साथ भी कर चल. अगर जमीन पर पैर लगा दिया तो हड्डी तोड़ दूंगा तेरी. हाँ. भैया उसे गाड़ी भी गाड़ी भी नहीं आती. अरे छोटू, 6 साल का बच्चा है तू. बिल्डिंग पर चढ़ने बोलो तो चक्कर आती है. गाड़ी तेरे को चलाने नहीं आती. तेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे मामा मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर है. चल तुझे दिखा देते हैं. क्या रे, कोई आग भी है कि अंदर से एकदम बुझा हुआ है तू? है कमीने कहीं के. वहां मेरी बेइज्जती कर रहे थे. और पापा ने कभी बाइक क्यों नहीं खरीदी? चलो अच्छा, अब अभी मैं तुम्हारे पापा से बाइक के लिए बोल नहीं सकती. अरे आ जाओ जी नीचे और इसके लिए बाइक खरीद दो. अरे माँ, मैं आपसे सीरियस बात कर रहा हूँ और आप मजाक कर रही हैं. ठीक है, तुम कहो तो पड़ोसी से जाकर बाइक ले लूं. तुम सीखोगे उसे. माँ, ये बाइक नहीं है, स्कूटी है. हे, क्या फर्क पड़ता है उससे? है तो 2 पहिया ही ना. अब बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई? क्लच, गियर, ये सब बाइक में होता है. मेल, ये तो फीमेल है. तुम लेडीज बाइक तक चला नहीं सकते, लेकिन सीधा बाइक से शुरुआत करना चाहते हो. स्वीट बॉय, बी अ मैन.
वेरी गुड, वेरी गुड। अरे सूर्या, अरे अरे हे भगवान। मैंने कुछ नहीं किया, हे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम्हारी माँ को हो क्या गया है, ये जानते हुए भी कि तुम गाड़ी नहीं चला पाते, फिर भी तुम्हें बाइक खरीदने के लिए भेजा है। तो बाइक खरीदनी ही क्यों है? मुझे थोड़ी आती है, बाइक के बारे में जानता ही क्या हूँ। ज्यादा ड्रामा मत करो। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि तुम बाइक के बारे में कुछ नहीं जानते। जानते होते तो तुम्हें नई बाइक खरीद कर दे देता। चलो। अरे मामा, हाँ, हम सेकेंड हैंड बाइक खरीदने आए हैं। और क्या। नमस्ते सर। हाँ, हाँ। ये बाइक देख लीजिए। कैसी है बाइक? हाँ। कंडीशन तो अच्छी है ना? अच्छा है सर। तुम्हें कैसी लगी है बाइक? ये कैसी है? अरे सर अच्छी कंडीशन है, ले लो आप। इसका रेट कितना है? अरे सर रेट का क्या कर रहे हो, ये फाइनल प्राइस है। थोड़ा और लगाएंगे तो नई बाइक आ जाएगी। इसको लेने से क्या फायदा? नए टायर भी है ना, चकाचक। अगर देख ले, मैंने ये फाइनल कर दिया है। इसे बाइक बोलते हैं क्या? 15,000 दूंगा, एकदम लास्ट फाइनल प्राइस। नहीं ना, नहीं साहब। इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा। नहीं होएगा नहीं साहब। उसको क्या देख रहा है? वो बाइक बिल्कुल कबाड़ है, किसी काम की नहीं है। अरे सर कल ही कबाड़ से खरीदा मैंने इसको। ऐसी किसी भंगार बाइक को बिना चेक किए नहीं ले सकते। बारिश आने वाली है, चल इधर आजा, जल्दी आजा। बता देता हूँ, गाड़ी चालू कंडीशन में नहीं है, इसको रिपेयर करना पड़ेगा। उसको बनाकर मुझे फोन करना। हाँ ठीक है, मैं आपको फोन करूंगा। बहुत अच्छी बाइक थी माँ, पहले ही बता रहा हूँ, मेरी बाइक उसी जगह रहेगी। अरे इसने कबाड़ पसंद किया है, फालतू में पैसे बर्बाद हो जाएंगे। क्या कहा? रुको रुको, मैं बाद में बात करती हूँ। हे, कहाँ जा रहा है तू? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता? हाँ? जहाँ जा रहे हो, जाओ यहाँ से। जिस पल बिखरा, जिस पल टूटा, हर पल छलका ये जज्बा। राहें जितनी होंगी मुश्किल, तूफानी होगी ये हवा। जिस पल बिखरा, जिस पल टूटा, हर पल छलका ये जज्बा। राहें जितनी होंगी मुश्किल, तूफानी होगी ये हवा। मुझे पता था यही होगा। मैंने बोला था दूसरी शादी कर लो। अगर मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आप जो बोल रहे हो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। हा? मेरा 19 साल का बेटा है और आप फिर भी बकवास कर रहे हो। बकवास? तुमको लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ? और जो लोग बाहर बकवास कर रहे हैं उसका क्या? उसके बारे में बोलो। मुझे इस घर में रहते 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मतलब उनके बिना 15 साल हो गए हैं मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं जो ना सुना हो। इन सब पर ज्यादा मत सोचो। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर खाना लगाती हूँ। मैं अभी भी बच्चा लगता हूँ? बताओ ना क्या हुआ? बोला ना कुछ नहीं हुआ, जाओ। बिना आदमी के इस घर का खर्च कैसे चल रहा है? और ये अभी भी जवान दिखती है और उसका बाहर कोई ना कोई अफेयर जरूर होगा, ऐसा बाहर एक औरत बोल रही थी। है? सूर्या, शांत हो जा।
मत बन। ये दुनिया है, कुछ भी बोलती रहती है। सूर्या, छोड़ो माँ। मुझे मेरी कसम, मेरी बात सुन। सूर्या, जाने दे। बस एक बार समझा तो फिर नहीं बोलेंगे। ड्रामा करना ठीक नहीं होता हर बात पर। अगर तू नहीं मानेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। दुनिया क्या बोल रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हे, उसे क्यों सूर्या। रोक रही है? जब तक उनका मुंह बंद नहीं करेंगे वो लोग ऐसे ही बकवास करते रहेंगे। बिना आदमी के इस घर का खर्च कैसे चल रहा है? और ये अभी भी जवान दिखती है और उसका बाहर कोई ना कोई अफेयर जरूर होगा, ऐसा बाहर एक औरत बोल रही थी। खुशी, गुस्सा, उदासी जब ये आते हैं तब किसी साथी की जरूरत पड़ती है टू गेट बैक टू आवरसेल्व्स। और उस दिन मुझे मिला मेरा साथी, मेरी मेडिसिन। जिंदगी में बेस्ट मोमेंट जीने के लिए कोई ना कोई सोर्स होता है, और मेरा सोर्स था मेरी बाइक, जिसके साथ मैंने बहुत सारे पल जिए हैं। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें अपनी बाइक सिम्युलेटर क्यों लगती है। उस समय तुम बहुत गुस्से वाले थे, पर अब नहीं लगते। तो बाइक आने के बाद तुम शांत हो गए? हाँ। तो फिर बाइक आ जाने के बाद चले क्या? वो देख आ गया। हाँ वो देख, चलो चलो चलो। अगर तुम टूटी ऑयल डलवाने के बाद इंजन चालू रखते हो ना तो गाड़ी से धुआं ज्यादा आएगा। अबे तेरे दोस्त अंधा बंदा हो गया क्या? हाँ क्यों रे छोटू, सेकंड ईयर में है ना, अभी सीनियर नहीं बना है तू। अपने सीनियर्स को रेस्पेक्ट देना सीख ले। हे, जब लड़के कॉलेज से पास आउट हो चुके होते हैं क्या तभी उन्हें सीनियर बोला जाता है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं ना? ए, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, समझा क्या? पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूँ। अरे रुक जाओ यार। छोटे बोल। छोड़ो भी। अरे हम चले जाते हैं यार। औकात में रहकर बात किया कर। चलना यार, चल यहाँ से। जब भी आपकी तबीयत बिगड़ती है आप दामिनी को बुला लेते हो, वो आपको दवाई दे देती है। पर आप अपनी फूड हैबिट्स नहीं बदलते, बिकॉज यू नो यू हैव अ मेडिसिन टू फिक्स इट एवरी टाइम। अगर इलाज होता है तो हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, देयर इज नो कंट्रोल। आखिरकार हम इंसान हैं।
मेरे पास केरोसिन होता तो मैं इसका हाथ जला देती भाई। जलाना ही है ना, तो ठीक है, ये लो। तुमने अच्छा काम किया। उन बदमाशों को एक दो और लगा देते तो और अच्छा होता। आहा, काश सबकी माँ आप ही के जैसी होती। क्या लगता है ये कॉम्प्लीमेंट था क्या? अबे नहीं, वरना तेरे जैसे सन की बुद्धि के लड़के हर घर में होते। बहुत बहुत थैंक्स भैया। तुम जरा मेरी बात सुनो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तुम भी तो हैंडल कर सकती हो। हाँ, जब मामला सिर से ऊपर जाएगा तब ये बेवकूफ तो मदद करने के लिए है ही। समझ रही हो क्या? ज्यादा भोली बनकर चली तो कान के नीचे लगाऊंगी एक। प्लीज तुम्हारी माँ से कहना दूसरों से अच्छे से पेश आए। आंटी, दरअसल हम और दीवारें नहीं तोड़ना चाहते, और तुम भी ऐसा नहीं चाहोगी, है ना? तो जाओ। क्या कहा था आंटी मैंने? हर परिवार में आपकी जैसी माँ होनी चाहिए। माँ बेटी की जोड़ी बहुत क्रेजी है यार। खुद तो यहाँ मदर इंडिया बन रही हो, लेकिन उस औरत को कभी समझा नहीं पाई। हाँ, तू मुझे मौका देता तब ना। पहले ही जाकर उसकी दीवार तोड़कर आ गया, उसके बाद उसकी बेटी को बचाया। हो गया तेरा, अब चल। आखिर तुम लोग कॉलेज नहीं जाते हो क्या? हर वक्त इधर उधर घूमते रहते हो। डिग्री कॉलेज है, फाइनल ईयर में हूँ। और क्या चाहती हो माँ? जाओ आराम करो। तू चलना। तेरा बाप आज सुबह सुबह क्यों चला रहा था? ये तो मेरे लिए डेली का रूटीन है यार। वैसे हम 6 महीने में ग्रेजुएट हो जाएंगे। कॉलेज के पहले दिन किया हुआ स्टेटमेंट याद है ना तुझे? ग्रेजुएट होने के बाद उसी की तलाश में निकलना है। पता नहीं यार, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। अभी अभी तो हमने दुनिया देखनी शुरू की है, इतनी जल्दी भी क्या है? सर, हमारी जो उम्र है ना, उसमें हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि तेरे पास तेरी प्यारी माँ है, कॉलेज लाइफ और घूमने के लिए बाइक है। इसीलिए तू ऐसा बोल रहा है। तू अभी होश में नहीं है। तुझे जो सही लगे वो कर, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। शौक के भरोसे पेट नहीं भरा जा सकता बेटा। तुम्हारे जैसे लड़के चारों तरफ हैं। माई पैशन इज दिस बट आई एम वर्किंग समवेयर दिस वन। सुनना, ये समझने की कोशिश कर। मैं तब से तेरी सुन रहा हूँ जब से हम दोनों बच्चे थे। अब तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। क्या हुआ भाई? सोचा मत कर यार। बहुत लाइफ देख चुका हूँ, कुछ नया चाहिए जिंदगी में। कुछ नया देखना है। सही है ना? ये कैसा साउंड है? हाँ? ये बाइक का है? मुझे तो लगा जैसे कोई ग्राइंडर चल रहा हो। दूर है, तू पैदल जा। मैं अभी मैकेनिक के पास जा रहा हूँ। पता नहीं ये इतनी आवाज क्यों कर रही है। चल। हाँ। कुछ नया चाहिए जिंदगी में, कुछ नया देखना है। क्या पागल हो गया तू? देखा? हाँ, चल अभी। ये पुराना मॉडल के बाइक भैया हम नहीं ठीक कर पाएंगे। आगे बवन भाई के गैरेज है, सिर्फ वही ठीक कर सकते हैं। वहीं चले जाइए। और भैया गाड़ी में क्या दिक्कत है? अगर ये हमें पता होता तो हम यहाँ क्यों आते? खुद ही ठीक कर लेते ना। मैकेनिक बबन का दुकान कहाँ है? हाँ?
अच्छा वो शराबी नहीं, मजाक करने के लिए मिला क्या भाई? अरे वो पूरा दिन नशे में रहता है, यही सामने उसका दुकान है। अगर तुम उसे ये ठीक करने के लिए बोलोगे तो और भी खराब कर देगा, इसलिए मुझे दे दो, मैं ठीक कर देता हूँ। जो भी बाइक तुम ठीक करता है 2 दिन में तुम्हारे पास वापस आ जाता है बे। बात करेला, ठीक कर दूंगा। वाह भैया, ये तो पुराना विंटेज बाइक है, हैं? हमारे टाइम से भी पहले का है। विदेश से लाए हो का? इसका बॉडी तो बदल दिया लेकिन ये इंजन तो सेम टू सेम है, एकदम सॉलिड। खींचेगा तो 100 तक आराम से जाएगी। क्या हुआ, कोनो प्रॉब्लम हुआ है का? देखिए दो हमको। हाँ? अरे इंजन में काम निकला है, टेस्ट करके आता हूँ। इस शराबी को क्या हुआ यार? ये बिल्कुल हमारे बाइक जैसा ही है, इसे ठीक कर पाएगा ना? ये बाइक उसी जगह क्यों रुकी और वो मुझे उसी टाइम पर क्यों दिखी? सब कुछ मैजिक जैसा लग रहा है। वो अभी भी मेरी आंखों के सामने दिख रही है। अबे तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? मैं क्या बात कर रहा हूँ और तू क्या जवाब दे रहा है? वैसे तू क्यों मरने पे तुला यार? वो तीखी मिर्ची तेरे को अच्छी कैसे लग गई? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देकर बात कर। वो तेरी नेबर है, उसके अंदर एक चमक है यार। अबे ये सब सुनो तेरा भाई, वहम है। ये बात मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। वो बाइक को मेरे पास लेकर आओ, मैं टगाड़क बना के देता हूँ उसको। यहाँ तो हर कोई अपनी ही चमका रहा है भाई। ऐसे कौन चलाता है बाइक? हैं? कभी सर्विसिंग करवाई ही नहीं, कभी मैकेनिक के पास लेकर गए कि नहीं पहले? कितना दिन से चला रहे हो? 3 साल से। हाँ, तुम लोगों को खुद को तो रेगुलर सर्विस चाहिए, बाइक को नहीं। तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि बाइक चीज क्या होती है। चलो ठीक है, उठा लो। अच्छा सुनिए, जैसे आप इसका सर्विसिंग करोगे ना, अपना भी करवा लीजिए। ऐसा लगता है का? हाँ। हे, जिंदगी में पहली बार ये मॉडल का बाइक चलाए थे हम। इसका पूरा का पूरा इंजीनियरिंग मालूम है हमको। अच्छा, तुम लोग बच्चा हो अभी, हमारे लिए एक हाथ का खेला है, समझे? एक हाथ से तो हमने भी बहुत बार किया है, क्यों है ना भाई? चुप कर रहे। घर जाओ, ठीक करके पहुंचा देंगे। देख वो शराबी आदमी है, उसके भरोसे बाइक छोड़ना ठीक नहीं है। बाइक लेकर कल्टी मारते हैं। सुन बाबू, ये बाइक के सामने ना तुम लोग बच्चा है, हैं? जब पैदा भी नहीं हुए थे ना तभी की है ये बाइक। इसका ठीक से ख्याल रखना, ये तुम्हें अनुभव देगा। हाँ। It will teach you a balance in life. बन जाएगा तोहरा उस्ताद। उस्ताद? अच्छा नाम लगा ना, ये नाम रख लेगा, हैं? ठीक है, कंफर्म हो गया, ये सस्ती दारू का ही नशा है। ये मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहा है, बेवड़ा कहीं का? वो कहा जाता है ना, भरोसा करना सीखो तभी काम होगा। अब तुम हमारा बात सुनो, आदमी पे भरोसा मत करो, लेकिन बाइक पर करो। ये हमेशा तुम्हारा साथ देगी, जो कहोगे वही करेगी बेटा। ट्रस्ट मशीन्स, दे विल नेवर चीट यू। आज के लिए इतना ही काफी है। सिग्नल के पास गायत्री मैडम का घर है, बाद में वहीं ले आना। बिल्कुल सही, लेकिन हमें उस तरफ जाना है। सुन, हाँ। चल तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ। कहाँ? मुंह सूख रहा है, हाँ, ठंडा पानी चाहिए। मैं तुझे भी पानी पिलाता हूँ कभी नहीं। हेलो, पकड़ो। ये बताओ, तुम्हारा यही फाइनल रेट है क्या? कुछ कम नहीं कर सकते? हम आपसे ज्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं, बस खर्चा भर कर लिए हैं। ए, तू बाइक पर इतनी जल्दी इतना खर्चा लेकर आ गया? बिल्कुल लापरवाह हो। देखो ये बिल। दिखाओ, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा है क्या? अच्छा, अपनी बाइक का रूप रंग याद है, हैं? एकदम बदल गया। कहाँ? देखो जाके। कहाँ है वो? अरे बाहर खड़ा है, तो का पहचान ही नहीं आया होगा।
जाएगा तुम्हारा उस्ताद। कैसा लगा? घूम गया ना माथा? इस गाड़ी को कहते हैं उस्ताद। क्या बोलते हो? मस्त है। मस्त है ना? बाबू, इसका इंजन अभी पूरा ठीक नहीं है। वो अभी अभी मान लो कि इसका ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़े दिन बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। एक बार इसका भरोसा करो, हाँ? उसके बाद ये आवाज से बात करेगा। हाँ, क्या बोलते हो? भरोसा करूं? हाँ। चल किया भरोसा। अभी तो लंबी रेस बाकी है। शाबाश। अबे जल्दी भगा, ये तो पीछे पड़ गया। अबे हट, अबे निकल। अब क्या हमारे साथ घर तक आएगा? मर गया रे। दिखा दिया ना अपना कुत्तापन। इसने हमें यहाँ पहले कब देखा? मुझे लगता है शायद कल देखा होगा। चल उठ गया। हम नशे में थे ना, इसलिए कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन सुबह देखना बहुत दर्द करेगा। बाप रे। जाकर फर्स्ट एड लेके आना। हाँ। माँ को पता चला तो मार ही डालेगी। कमीना, लड़की के घर के बाहर ऐसे आकर बैठ गया जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर हो। बहुत दर्द हो रहा है। कैसे लगी चोट? बाइक चलाते वक्त गिर गया। कुत्ता पीछे पड़ा था। स्लो चलानी चाहिए थी ना, होशियारी से। ये मेरा दोस्त है। पता है, साथ में कई बार देखा है। मैं अगली गली में ही रहता हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं जा रहा हूँ पानी पीने। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा है ये। पता है आज क्या हुआ? मैंने उसे इतने पास से देखा। क्या लगता है आज रात को सो पाऊंगा? हो गया। राइट। क्या आंखें यार। जय बजरंगबली। अच्छा सुन, अबे मैं तेरी सारी हरकतें नोटिस कर रहा हूँ। इस समय वो कॉलेज में होगी, समझा? हमारी तरह वो कोई बेकार नहीं है। अपनी लार टपकाना बंद कर बे। अबे आज ये कॉलेज नहीं गई थी क्या? किस्मत तो देखो इसकी। चलना रुका थे।
क्या है? अबे क्या कर रहा है? कैसे हो अब तुम? हाँ? इसे कोई कैंसर थोड़ी ना हो गया था, ठीक हो जाएगा। कॉलेज नहीं गई क्या? नहीं, सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं इसीलिए तैयारी कर रही हूँ। हाँ। घर वाले सब बाहर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। हाँ चल, हो गया ना? लंच कर लिया? छी, ऐसे सवाल करता है क्या कोई? अगर नहीं खाया होगा तो मर जाएगी क्या वो? सोच समझ कर बोल यार। हाँ, माँ ने जाने से पहले बना दिया था। आ जाओ, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ। अब फिर तुम टॉपर लड़की लगती हो मुझे। मतलब कमरे की रात भर लाइट ऑन रहती है ना? बहुत पढ़ती होगी तुम। पढ़ने के लिए तभी तो अच्छा टाइम मिलता है, बाकी तो और भी चीजें होती हैं। कोई और चीज जैसे कि फ्रेंड से फोन पर बात करती हो क्या? मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही पुराने ख्यालातों के। मेरे पापा जो है ना, वो प्रिंसिपल टाइप हैं। तो इसका मतलब है बेटा पतली गली से होकर निकलो यहाँ से। क्या कहा? हाँ कुछ नहीं, मैं तो बस प्रार्थना। स्ट्रिक्ट है पर ऐसा लगती तो नहीं मुझे। पर तुम्हें इतना कैसे पता? बात में पॉइंट है। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट में, इसीलिए जल्दी जल्दी उनका ट्रांसफर होता रहता है। और मैं अपनी दादी के यहाँ पली बड़ी। पापा चाहते हैं कि मैं भी उनकी तरह ही कोई गवर्नमेंट जॉब करूँ, लेकिन मैं MBA करके कॉर्पोरेट जॉब करना चाहती हूँ। उनके लिए मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हूँ और अपने लिए MBA टेस्ट की, और फिर इंजीनियरिंग भी, इसीलिए रात भर पढ़ती हूँ। बाप रे, हम लोग इतना पढ़ लें तो मर ही जाएंगे कसम से। धन्य हो तुम। मेरी माँ सुपर कूल है। वो मुझे कभी नहीं कहती कि क्या करना चाहिए, कहती है जो पसंद है और वो कर। मेरी माँ चाहती है कि ये जो करे वही मैं करूँ। लकी हो तुम लोग तो। वैसे तुम्हारी माँ क्या करने को बोल रही है? सर को ढेर सारी डिग्री मिलने के बाद ही क्लैरिटी आएगी। इसीलिए इनकी माँ इन्हें घूमने देती है। तू भी मेरे साथ घूमता ही रहता है ना, बेवकूफ। करेक्ट। मेरी दादी भी तुम्हारी माँ की तरह है, सुपर कूल है एकदम। उनका मोटो है लिव योर लाइफ बस। वो अभी 70 इयर्स की हो गई हैं। आज तक वो अकेली और इंडिपेंडेंट रही हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से हमारे साथ नहीं रहती वो। हम एक दूसरे को अक्सर लेटर लिखते रहते हैं। लेटर्स? पर ऐसा क्यों? पोस्टल डिपार्टमेंट ने तुम्हारे लिए लेटर्स फ्री कर दिए। तुमने कभी लेटर लिखा है किसी को, या किसी ने तुम्हें लेटर दिया हो? वो इमोशन ही अलग लेवल का होता है। तुम क्या जानो ये सब? तुम्हारी दादी के बारे में तो नहीं, पर तुम बहुत अलग हो। तुम दिल से दादी माँ जैसे ही हो। मुझे दादी बोल रहे हो? और तुम लोगों का क्या? आज कॉलेज में कोई फंक्शन चल रहा है क्या? हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हो? हाँ भैया, सारी लड़कियां फैंसी ड्रेस पहनी हुई थी। बस भी 1 घंटे पहले ही चली गई। इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, बहुत सही है। लेकिन इतना ही फोकस तुम अगर अपनी चाय पर दोगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो सकता है। ए, तू क्या देख रहा है? हाँ? उसका कॉलेज पहाड़ी की दूसरी तरफ है। जिस तरह हम दारू पीते हैं ना, वैसे ही ये पेट्रोल पिएगी। अबे जाना जरूरी है क्या? अरे जाते हैं ना यार। सत्यानाश। चल। नहीं भाई। दादी माँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये दादी माँ क्या है? हाँ, दादी बोलते ही तुमने पलट कर देखा ना। चाय वाले ने बताया था, इसीलिए भागकर दादी माँ से मिलने आया हूँ। ये बात दिमाग में डाल देना। कुछ भी मत बोलो तुम। अगर मैं अभी नहीं गई ना तो उषा तुम्हारे बाल नोच लेगी। तुम जानते नहीं हो उसे क्या है वो। अब मुझे जाना होगा। जाओ। मेरी बाइक वहीं है।
चाय वाले को पार्टी देनी पड़ेगी। दे दो फिर। दिल को राहत मिल गई तेरे? मैंने कहा था ये बाइक पेट्रोल खाएगी। तो अब बता कहां से आएगा पेट्रोल? अबे मैं चिल्ला रहा हूं और तू शर्मा रहा है। तू यही पड़े पड़े फीलिंग ले, मर जा और खुद की कब्र बनाकर लेट जाना। देख कभी भी कैसे मुस्कुरा रहा है कमीना। तुम्हारे पतंग की डोर कहाँ है बेटा? पेट्रोल मिल गया, नीचे आ जा। इतना ऊपर चढ़कर क्या करने गया था? अरे ये वाकई पागल हो गया है। अबे कुछ बोलता क्यों नहीं भाई? तुझे ऊंचाई से चक्कर आते थे ना? क्या हो गया तुझे? हाँ अबे कहाँ जा रहा है? घर तो इस तरफ है।
आई डोंट नो सर, लेकिन बाइक चलाते वक्त मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं प्लेन उड़ा रहा हूं। उस फीलिंग को केवल मैं ही समझ सकता हूं। ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे याद आ रहा था कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुम कितने शर्मीले थे। तो खासकर तुम मुझे वहां उन कपड़ों में देखने के लिए कॉलेज आए थे। मैं तुमसे मेरी फीलिंग शेयर कर रहा हूं, पर शायद तुम समझ ही नहीं रही हो। हाँ, मैं समझ गई हूँ। मेरा मतलब है ये सब तब हुआ जब तुम मुझसे वहां मिलने आए थे ना। नादान हैं हम, सोचते हैं लड़कियां भोली होती हैं, लेकिन हर चीज नोटिस करती हैं। आखिर इतने सालों में इस तरह किसी को मिलने नहीं गया, जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आज चाय वाले के कहने पर बिना कुछ सोचे या समझे बिना भागते हुए आ गया। इसके लिए मेघना, मैं सब्र करने वालों में से नहीं हूं। मां इसीलिए मुझे डांटती रहती है, लेकिन तुम्हारे आसपास रहने के लिए, तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए बेवकूफों जैसी हरकतें करता हूं। लेकिन तब लगा कि मैं भी सब्र रखने वाला बन सकता हूं। सच कहूं तो सुबह से ज्यादा रात को तुम मुझे ज्यादा अच्छी लगती हो। मेरा मतलब वो नहीं था, यानी कि रात को ही हम बातें करते हैं ना, जैसे हम अभी बातें कर रहे हैं। तो फिर बोल। हे, तू मेरे साथ आ सकता है? कोई चांस नहीं है, मेरे एक रिश्तेदार की जान चली गई है यार, मुझे वहां जाना होगा। तू आ रहा है या नहीं ये बता। अबे तेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरे रिश्तेदार की यहाँ बहुत तड़ियल आती है ये। हरे राम हरे कृष्ण हरे भैया। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण भैया। हरे राम। हाँ, क्या बोलो? अभी कोई बस है क्या? अभी टाइम कितना हो रहा है? अरे बोलो ना, आखिरी बस कब है? आखिरी बस तो कब की निकल चुकी है, अब कोई आखिरी बस नहीं है। पहली बस का इंतजार करो। वेट वेट वेट, हैंग ऑन। सीरियसली, क्या तुमने वाकई बाइक पर जाने के बारे में सोचा, वो भी उस बाइक पर? जानता हूं तुम्हारी सर्जरी हुई है, लेकिन अभी तुम ही मेरा सहारा हो। You're crazy or what? I mean, अगर हमारे एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम ऐसा कुछ करोगे क्या? I was very selfish. चाहे कुछ भी हो जाए, जाने का फैसला कर लिया था। फिर तुम कब पहुंचे? 2 दिन लगे होंगे, लाइक 40 किलोमीटर की स्पीड पर। कम ऑन, सीरियसली बताओ। मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी। I was too slow. मैंने अपने साथ साथ बाइक को भी रिस्क में डाला था। या लेकिन बाइक ने मेरी फीलिंग समझ ली और मैं निकल पड़ा। मतलब? तो तुम इतनी आसानी से पहुंच गए? हाँ? That smoothly? Very smooth. It was a challenging journey, but Basically, you were digging your own grave. Start हो जा, start हो जा. I knew this would happen. I expected this. See, मशीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इतना ज्यादा तो नहीं. Your fault, buddy. उस वक्त I had totally lost myself.
इससे अच्छा तो तुम वहीं पर रुक जाती। मेरे सोचे बिना ही मेघना, रनवे स्पॉट, एवरीथिंग हैपेंड। लेकिन इस बार उसने साथ छोड़ दिया। उसे नहीं ले जा सका। पहली बार बाइक ने मुझे धोखा दिया सर, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपने नाम जैसी नहीं निकली। व्हाट्स हर नेम? मतलब तुम्हारी बाइक? तुमने उस्ताद पर भरोसा किया था एंड लुक वेयर इट पुट यू। आई बिलीव एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन कैप्टन। अरे यार, ऐसे भी कोई धोखा देता है? ओह मां। कोहरा कितना अच्छा है ना। अरे वो देख उस तरफ। उषा, अगर फिसल गए ना तो सीधा सूर्या को ऊपर कॉल करो। जाएंगे। मैंने बोला था ना, यहाँ सिर्फ BSNL काम करता है। जब हम नीचे जाएंगे सिग्नल तभी आएगा। त्याजो, वैसे उसे फोन क्यों करना है? वो कोई क्रिश है क्या जो उड़कर आ जाएगा? दिमाग खराब है क्या? इतने दूर तक बाइक से कौन आता है? हाँ, कौन इतना पागल होगा? क्या होता अगर तुम्हें कुछ हो जाता? आई लव यू। इससे ज्यादा और इंतजार नहीं कर सकता था। उस दिन बहुत सारी बातें की, पर कुछ तो बाकी रह गया था, और वो यही थी। पता है, बाइक भी खराब हो गई है। बहुत कोशिश की, पर आज इसने धोखा दे दिया फर्स्ट टाइम। अरे तुम्हें यहाँ आने के लिए बोला किसने था? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एकदम पागल हो तुम। फिर से शुरू मत हो जाओ। मुझे क्या पता था कि ये रुक जाएगी। तुम लोग क्या हमेशा के लिए यही डेरा डाले रहोगे? यहाँ का नजारा इतना पसंद है क्या? ठीक है, तुम जाओ, एंजॉय। बस के अंदर से नजारे देखने को तुम एंजॉय करना बोलते हो? जाना नहीं है? नहीं, मैं तो जाऊंगी। सेफली घर पहुंचना। मुझे ये बाइक तुम्हारे घर पे नजर आनी चाहिए, समझ गए ना तुम? वैसे मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। दादी माँ, थैंक यू यहाँ मिलने के लिए। अपनी बाइक को थैंक्स बोलो। अरे भाई, कहाँ हो गया? एक मौका हमको देकर देखो। क्या मौका दूं? पहले ही इतने टेंशन में हूँ। अरे हम तुम्हारे बाइक के लिए बोल रहा हूँ भाई। ये नौजवान लोग हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। अरे तुम्हारी बाइक खराब है, कहाँ जाना है बोलो? हैदराबाद के पार। तुम भी क्या बात कर रहे हो भाई? हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो बाइक रखो ऊपर, जो समझ में आए दे देना। अच्छा, वो लड़की कौन थी भाई? फ्रेंड थी का? लवर है ना? इतना अच्छा लग रहा है ना? हाँ देखो ना, वहाँ देखो वो। ये लोग यहाँ क्यों रुके हुए हैं? जरा गाड़ी रोको। तुम अपने घर जा रहे हो या फिर कहीं और जा रहे हो? हम कहीं घूमने नहीं निकले, सीधा शहर ही जा रहे हैं। क्या हुआ, कुछ भूल गई हो? लिफ्ट। जब तक मैं उतर ना जाऊं मुझे लिफ्ट चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कॉलेज के लोगों के साथ आई थी ना? मुझे नहीं पता है क्या? हाँ, हम उसी बस के पीछे पीछे जाएंगे। थोड़ी देर बाद उतर जाऊंगी। क्या तुम सच कह रही हो? सूर्या,
मुझे हाइट से डर लगता है, चक्कर आते हैं। फिर तुम उस दिन हिल पे कैसे चढ़ गए थे और यहाँ तक कैसे पहुँच गए, वो भी अपनी बाइक से? पता नहीं, बस ठान लिया था तो हो गया और आ गया। उस बिल्डिंग पे चढ़ के वहां से लड़की को प्रपोज कर। मेरे दोस्त को ऊंचाई पर से चक्कर आ रहे हैं। तू मर्द है या लड़की? चीज की मेरे दोस्त को ऊंचाई पर से चक्कर आ रहे हैं। तू मर्द है या लड़की? चीज की फिर तुम उस दिन हिल पे कैसे चढ़ गए थे और यहाँ तक कैसे पहुँच गए? पता नहीं, बस ठान लिया था तो हो गया और आ गया। मक्खर कहीं का, कहाँ गायब हो गया था तू? हाँ, कम से कम फोन तो कर सकता था। चल पीछे हट। पहले बैठो यहाँ, बाद में बताता हूँ क्या हुआ था। हे, तू छत के ऊपर कैसे आया? कितनी देर हुई? बस अभी आया। माँ, क्या तुम्हें पापा की कभी याद नहीं आती? तुझे हो क्या गया है? क्यों पूछा? बताओ ना माँ, याद नहीं आती क्या? मतलब यहाँ छत पर पापा यहाँ से फिसलकर 15 साल पहले गिर गए थे, इसलिए मुझे भी ऊपर आने से डर लगता रहा। पर तुम तो यहाँ कपड़े सुखाने आती हो, पापड़ सुखाने आती हो, अक्सर ऊपर आती रहती हो, कभी उनकी याद नहीं आती? बेशक लगता है, लेकिन मैं उनकी याद नहीं करती। क्यों? तुम्हारे पापा बिल्कुल साफ दिल थे। लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात की परवाह उन्हें बिल्कुल भी नहीं होती थी। वो हमेशा एक्सपेरिमेंट वाली जिंदगी पसंद करते थे। उनके गुजर जाने के बाद मैं लगभग 1 महीने तक किसी भी चीज में मेरा मन नहीं लगा। फिर जाकर एहसास हुआ, मेरा मतलब सिर्फ उनकी यादों के साथ ही नहीं, उनकी हर एक बात को अपनी जिंदगी में उतार लिया। इस तरह वो मेरे साथ है। अब तो समझा अपनी माँ को? आप तो एक फाइटर की तरह हो माँ। आप जैसा बनना आसान नहीं है, मेरे बस की भी नहीं है। मेरी माँ और पापा दोनों आप ही हो। माँ, वैसे एक बात और है, मुझे पायलट बनना है। अरे सब ठीक है ना? तेरा कहीं दिमाग तो नहीं हिल गया ना? सही कह रहा हूँ, पायलट ही बनना है मुझे। हाँ, बचपन में तूने ऑटो देखा तो ड्राइवर बनना चाहा, डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर बनना चाहता था। ये भी कुछ ऐसा ही ड्रामा है क्या? माँ, इस बार मैं सीरियस हूँ, ऐसे ही फैसला नहीं लिया, पायलट बनना ठान लिया है। जाओ मामा जी से बात करो, ये फिक्स है। फिक्स? इतनी आसानी से ये बात बोल रहा है जैसे किसी से प्यार कर बैठा है। कल हैदराबाद जाके मामा से बात कर लेना, बेवकूफ। बोलो दादी माँ, टूर के मजे लिए कि नहीं? हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। थोड़ी सी इसमें चीनी मिला लेना। हमारे घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, वो रात को मेरे ही कमरे में सोएंगे 5 दिन। अच्छे से बैठना, परेशान मत करना। 5 दिन अपने काम से मतलब रखना, समझ गए ना?
किससे सुनो- बातें कर रही है? इतनी देर किससे बात हो रही है? उषा है। अच्छा तुमसे एक बात बोलूं? सिर्फ 2 मिनट और। हाँ बोलो। मिलेंगे तब बोलूंगा। ठीक है। मैंने सामने से प्रपोज किया है, साथ में काफी दूर तक गए हैं, पर प्यार की तो बात ही नहीं करती। पागल कहेंगी। ये जो तुम्हारी गाड़ी बनाई है ना उसने, एकदम भंगार है भंगार, आगे जाती बंद पड़ जाएगी। क्या हुआ? फिर से खराब? शहर के बाहर गया था, वहीं बंद हो गई। अरे इस हालत में शहर से बाहर कितना दूर? शायद 600 किलोमीटर होंगे। कुछ अर्जेंट काम था, इसीलिए जाना पड़ा। कोई ऑप्शन ही नहीं था। अरे तुम ऐसे कैसे गाड़ी चलाते हो? अभी तो ठीक किया था ना। बोला था ना एकरा हालत ऑपरेशन हुआ पेशेंट जैसा है, तुम इसका देखभाल नहीं करता है। ठीक नहीं करूंगा। देखभाल कर रहा था लेकिन अर्जेंट काम था, इसीलिए। अर्जेंट था तो क्या हो गया? हमको उससे क्या लेना देना है, हैं? अर्जेंट था इसलिए जाना पड़ा। 1 मिनट के लिए भी बाइक का हालत के बारे में नहीं सोचा? पागल है कारे? मेरी बाइक है ये, मेरी मर्जी। मैं जैसे चाहूं इसे चलाऊंगा। तुम कौन होते हो कहने वाले? ठीक कर सकते हो तो करो, वरना जरूरत नहीं है। तोहरे वजह से इसका ऐसा हालत हुआ है, हैं? निर्जीव चीज का परवाह नहीं करते हो ना तुम। सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा। दारू पियो और लुढ़क जाओ। हम ठीक नहीं करूंगा, इतना बुझाया था। दिमाग नहीं है, एकदम बेकार आदमी हो। तेरी तो तू नहीं करेगा तो वो करेगा, इसलिए बकवास बंद कर, अपना काम देख। पड़ा आया बेवड़ा कहीं का। आ जाओ और ठीक करवा लो। देखा ना, मैंने पहले ही बोला था ना, आ जाओ, करता हूँ मैं, आ जाओ तो। मैं कल सुबह आऊंगा। हाँ चलेगा। एक नंबर का बेवड़ा है। क्या भाई, जब तक मैं यहाँ नहीं था सुना है बहुत सी चीजें हो चुकी हैं। तुम अपनी बाइक से अर्कू गए थे, पायलट एकेडमी ज्वाइन कर ली। क्या बात है भाई। तुम्हें भी लाइफ में क्लैरिटी रखनी चाहिए। हाँ। इसलिए जाकर क्लैरिटी के बारे में सोचो। तुम भी सोचो कि ऐसे कामों में तुम्हें चक्कर ना है। तो तुमने वापस अपनी बाइक खराब कर डाली है ना। उसे क्या बबन को देख रहा हो? उसी को देने गया था, और वो तो मुझ पर चिल्लाने लगा जैसे बाइक उसी की हो, इसलिए दूसरे मैकेनिक को दे दिया। सिचुएशन को समझो, उस कबाड़ को कोई और ठीक कर ही नहीं सकता। इस बार तो तुम कहे बेटा। देख लेंगे। अरे यार, ये भंगार को हाथ में लेके फंस गया मैं। चलो चलते हैं अपन। ओके मैम। बाय मेघना। हाय। बताओ तुम क्या कहना चाहते थे? हाँ, वो मैंने पायलट ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली है हैदराबाद में। अरे कंग्रेचुलेशंस। लगता है 2 दिन की ट्रिप में तुम्हारे अंदर समझदारी जाग गई। पता नहीं, लेकिन उस दिन पहाड़ी में टूर पर गई थी ना, तभी डर भाग गया था। गुड गुड, ये तो अच्छी बात है। दोनों जगह तुम्हारी बाइक ने ही तुम्हें रोका। वैसे क्या तुम यही बताने आए थे? हाँ, और क्या। अरे क्या देख रही हो? तुम्हारी बाइक कहाँ है? मैकेनिक के पास है, उस दिन बंद पड़ गई थी ना। अरे इतनी जल्दी भूल गई? ओह, तुमने मैकेनिक को कब दी? हैदराबाद से आते ही सीधा वहीं चला गया था। पर क्यों? मैंने तुमसे कहा था, इतनी दूर आओ, वो भी उस घटिया सी बाइक के भरोसे आए। ए, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? कैसे बात कर रहे हो तुम? पहले तो इतनी दूर आए, अब उसकी रिपेयरिंग के लिए मैकेनिक के चक्कर काट रहे हो। देखो, और मुझ पर ब्लेम लगा रहे हो। चिल्लाओ मत, चिल्लाना बंद करो। तुम पर कहाँ ब्लेम लगा रहा हूँ? टूर पर भी ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी।
परेशान करके रख दिया है। ऐसा है क्या? अरे तू है कौन? कौन कौन कैसे परेशान कर रहा है? तुम केवल अपने मतलबीपन की वजह से चीजों को बर्बाद करना ही जानते हो। उस दिन अगर तुमने दरवाजा बंद ना किया होता ना तो ऐसा होता ही नहीं। ठीक कहा, मेरी गलती है। कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे दी, वो भी तुम्हारे जैसे लड़के को। मेरी गलती है। तुम लेकिन अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से मुझ पर गुस्सा मत निकालो। मैं ये सहन नहीं कर सकता। हर इमोशन के पीछे एक ही वजह नहीं होती। आगे से इसका ध्यान रखना। किसने ठीक किया इसे? और कौन करेगा? हम ही कर सकता हूँ। तुम उस बुड़बक को दे आया था, दिन भर लगा रहा, कुछ नहीं हुआ उकरा से। लगता है आपने शराब नहीं पी है। जा रहा हूँ, सबसे पहले वहीं जाऊंगा। मस्त मूड बनता है। बाबू, हाँ? बाइक में कागज मिला था, सीट कवर में रख दिया है, निकाल लेना है? ठीक। हाँ। और इसको दोस्त समझना अपना है? ओके। अगर बब्बन नहीं होता तो तुम्हारी उस्ताद नहीं होती। या लेकिन इस बार वो बाइक के साथ बिल नहीं लाया, एक मैसेज लेकर आया। मतलब? बाइक में कागज मिला था, रख दिया सीट कवर में। बाइक के पेपर्स तो मेरे वॉलेट में हैं। इस टाइम कौन है? पहले लेटर पहुंचाने के लिए कबूतर हुआ करते थे, फिर पोस्टल सर्विस आई, लेकिन फिर पता चला कि बाइक से भी ये हो सकता है। ससुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या तरीका निकाला है तुमने। जैसी हो वैसे ही रहना मुझे पसंद है। पता है, उस दिन टूर पर जोर से थप्पड़ मारा था तुमने, मुझे वो भी पसंद आया था। जी कर रहा है कि इसी पल तुम्हें देखूं, लेकिन नहीं, कल के इंतजार में जो एहसास होगा वो सोच भी नहीं सकता। कल का दिन बहुत अलग होने वाला है। कल मेरी पहली नजर तुम पर पड़े, बस यही चाहता हूं। तुम सुन भी रही हो या मैं सिर्फ बोले ही जा रहा हूं? बोलो ना मेघना। जरा इस पतंग को देखो। जब ये छोटा था तो इसके पापा ने बनाई थी। पतंग मिलने के बाद सारे खिलौने फेंक दिए। मैंने इसे खरीदा क्योंकि वो स्कूल में इसके लिए रो रहा था। क्या तुम जानती हो, नींद में भी अपने पास उसे पकड़कर रखता था। अगर वो किसी से नाराज होता तो उसके हाथ में चाहे जितनी भी पसंद की चीज हो उसे फेंक देता।
लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान पाता। मुझसे मत पूछना कि मैं कैसे जान जाती हूँ उसके दिल में क्या चल रहा है, समझी तुम? लेकिन उसको पता है कि उसको क्या चाहिए। कई बार वो अपने दिल की भावनाएं अपनी चीजों पर निकाल देता है। आज तक अगर उसने कुछ संभाल के रखा है तो वो है उसकी बाइक। 3 साल हो चुके हैं। वैसे मेघना, एक बात पूछूं? आर यू रियली श्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? कुछ दिनों में तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, लेकिन वो भी कॉलेज में और दिन लगाने वाला है। इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम लोगों ने और क्या सोचा है? जब हम दोनों की बात आती है तो मुझे कोई डाउट नहीं आंटी, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन बस पापा ही प्रॉब्लम बन सकते हैं। घर में सब कुछ उनके हिसाब से ही चलता है, क्या करें? मैंने उनसे कई बार MBA करने के बारे में पूछा, लेकिन वो हर बार अपनी बात रखते हैं। फिर भी मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ हमारे रिलेशनशिप को लेकर। तुमने अगर MBA करने की ठानी ली है तो फाइट करती रहो। मुझे यकीन है मैं मना लूंगी उन्हें। सूर्या से भी शादी करने की बात ठान ली है तो फिर तो फाइट करती रहो। अगर लड़की घर पर स्ट्रांगली अपना स्टैंड रखती है तो लड़के एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। अगर तुम्हारा निर्णय स्ट्रांग है तो तुम्हें अपने पापा को इसके बारे में बताना होगा। तुम ही करोगी तभी बात आगे बढ़ेगी। करियर हो या सूर्या। पापा, आपको याद है मैंने आपसे MBA के एंट्रेंस के बारे में पूछा था? इंजीनियरिंग के बारे में क्या ख्याल है? नोटिफिकेशन जल्दी आने वाली है, अप्लाई कर देना। आपने बोला था हम इंजीनियरिंग के बारे में बाद में सोचेंगे। लास्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका है, इसके बारे में सोचिए ना पापा। हम सोचेंगे। वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड रहता है, वो डिग्री लेने के लिए पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसने हाल ही में पायलट एकेडमी ज्वाइन की है। उसने अपना करियर स्विच कर लिया। तो क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस बता रही थी आपको। तो तुम MBA करना चाहती हो या अपने फ्रेंड की तरह पायलट बनना चाहती हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, बस करियर शिफ्ट किया जा सकता है ये बता रही थी आपको। मतलब तुम अपने फ्रेंड के बारे में बात करना चाहती हो? हमें तभी समझ जाना चाहिए था जब हमें बहुत सारे मिस्ड कॉल्स आ रहे थे। मैं ज्यादा कॉल नहीं करता था अंकल, हम लोग तो बाहर बैठकर ही बातें करते हैं। बेटा तुम करते क्या हो? कॉलेज के फाइनल ईयर में हूँ, साथ ही मैंने पायलट ट्रेनिंग के लिए भी अप्लाई कर दिया है। ओह, तो तुम पायलट बनना चाहते हो? नाइस। ट्रेनिंग चल रही है ना, इसलिए जॉब मिलने में तो काफी वक्त लग जाएगा ना? दरअसल मैंने ये डिसीजन हाल ही में लिया है पायलट बनने का, इसलिए। और तुम्हारी डिग्री का क्या? वो तो चलती रहेगी अंकल। कहाँ? देखो, तुमने अभी पायलट बनने का डिसाइड किया है तो डिग्री के 3 साल तो वेस्ट हो गए ना। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना? अभी शुरुआत कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तुम्हें लंबा सफर काटना होगा। समझ लो कल तुम्हें किसी और फील्ड में जाने का मन हुआ तो क्या करोगे तुम? उस सिचुएशन से कैसे डील करोगे? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? हाँ अंकल, पैशन भी तो मायने रखता है ना, कोई कह नहीं सकता कि वो कब हासिल होगा। और अभी तो मैं सिर्फ 22 साल का ही हूं और मेरा जो पैशन है पायलट बनने का वो फिक्स है। बात सिर्फ 22 साल की नहीं है, इस उम्र में तो लोग आगे पहुंच जाते हैं और कईयों की तो नौकरी लग जाती है, समझ रहे हो ना? द वर्ल्ड इज रनिंग। पर भागना ही क्यों है अंकल? कुत्तों की रेस चल रही है क्या? सूर्या, जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिली थी तब आप 27 साल के थे, लेकिन आप चाहते हैं कि हम 22 साल में ही चमत्कार कर दें। मान लिया कि हमारी उम्र में आप फुल स्पीड में थे, पर पहुंचे कहां? अभी भी यहीं बैठे हो ना? सूर्या, बहुत हो गया। कभी उससे पूछा है कि उसे क्या करना है? ऐसा क्यों? उसका भविष्य अच्छा हो इसीलिए ना?
पर पूछ कर तो देखिए कि वो क्या चाहती है। पूछिए ना। अब बस भी करो। 1 मिनट, मैं बात कर रहा हूं ना। अंकल, हमें कंप्यूटर के प्रोग्राम की तरह ट्रीट मत करो। हमें थोड़ा स्पेस दो। सबकी जर्नी सेम नहीं होती। पहली बात, मुझे तुम दोनों के रिलेशनशिप में लॉजिकल और जेन्युइनिटी की कोई जगह नहीं दिखी। शी इज पासिंग आउट, जल्दी उसे जॉब मिल जाएगी, बट यू आर स्टिल अ स्टूडेंट, है ना? दिमाग में क्लैरिटी होगी तो ही तुम कुछ कर पाओगे। सुनिए रघुनंदन जी, चाहे तो कहीं भी लिख के रख लो, मैं पायलट बन के रहूंगा, यही फिक्स है। उसके अलावा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसे तो बात करने की तमीज नहीं है। मुझे इसका बिहेवियर समझ में नहीं आता। इंपल्सिव फेलो। ये लड़का पायलट बनेगा, लोगों को हवा में ही मार डालेगा, प्लेन क्रैश कर देगा। ये देखा कैसे ये मेरे बारे में सब जानते हैं। आप तो बड़े अंतर्यामी निकले, कमरे में बैठकर ही जान लिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। देखा, ये बनेगा तुम्हारा हमसफर। इसे सिर्फ शुरुआत करनी आती है, रिजल्ट का पेशेंस नहीं है इसमें। मैं तो कहता हूँ इसे बात ही क्यों कर रहे हैं हम। छे, अगर मुझे पता होता कि ये ऐसे हैं तो मैं अपना दिल खोलकर सब बात करता ही नहीं। तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जाओ उड़ो ऊपर जाके अभी। अरे क्या हुआ? हट! अरे ये लड़का पायलट बनेगा, लोगों को हवा में ही मार देगा, प्लेन क्रैश कर देगा ये। सूर्या, बैठकर बात करो। माँ, अभी नहीं। ए, जो हुआ मैंने आंटी को बता दिया। शांत हो जाओ, हम इसके बारे में सोचेंगे। और क्या सोचना बाकी है? उसे सीधी तरह सोचना आता ही नहीं है। एक नंबर का जाहिल आदमी है वो। बोल रहा है ठीक सोचते है, हैं। बस करो, बैठकर बात करो। माँ, मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी है। शराब पी है इसलिए मना कर रहा हूं। आंटी, तू किसको डरा रहा है? हाँ? पी रखी है तो क्या? हाँ, जा, वो एक हाफ क्वार्टर या जो भी बोलते हैं जाकर लेकर आ। लेकिन पैसे? वो फ्रिज के ऊपर रखे हुए हैं, जा जाकर देख ले, वहीं पर रखा हाँ, होगा, ले ले। माँ, हाँ, ये सब इतना सही नहीं, लेकिन सोडा नहीं। अरे आंटी, मिक्स तो कर लो कुछ। इन्होंने तो नीट ही गटक लिया। अरे बाप रे, देख रहा है अपनी माँ को। ए, चल अब हम दोनों नशे में हैं, बराबर। तो अब बात करें क्या? उसके बाप के पास बहुत रीजंस हैं। मेरी डिग्री का प्रॉब्लम, मेरे पैशन का प्रॉब्लम। तू पायलट बनेगा ये पक्का है ना? अरे कितनी बार ये बोलना पड़ेगा? पक्का है। इसी कॉन्फिडेंस से तो ये बोल के आया हूँ। एंट्रेंस तक पास कर लिए, फिर क्या प्रॉब्लम है? एवरी रिलेशनशिप हैज टू फेस द सिचुएशन सूर्या। हर किसी को इसी से होकर गुजरना पड़ता है। तुझे जो भी बनना है तू करके दिखा, समझे? सब ठीक हो जाएगा। सिंपल। अपने जीवन में क्या निर्णय करते हो ये तुम पर निर्भर करता है बेटा। इसके क्या परिणाम निकलेंगे इसे भी तुम्हें ही साबित करना होगा। ये कुछ भी आसान नहीं है। अरे सब कुछ रातों रात नहीं हो जाता। फिर बात तुम्हारी चाहे बाइक की हो, गर्लफ्रेंड की हो, पायलट ट्रेनिंग की हो, संघर्ष तो करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? जानती हूँ मुश्किल है, टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हें इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। वो लड़की बहुत स्ट्रांग है, मेरी तरह। इस टाइम उसके ऊपर बहुत फैमिली प्रेशर है। केवल वही समझ सकती है कि वो किस दौर से गुजर रही है। इसलिए ये सब सोचकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा, समझे तुम? ये सब एक तरफ रखो और अपनी ट्रेनिंग पर पूरा फोकस करो। ए, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सिचुएशन कैसी भी आ सकती है। देख नहीं रही हो ये क्रॉस है? यू कैन गो फॉर ग्रैब लैंडिंग। अगर ऐसी प्रोग्रेस रही तो मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम नॉट फाइन सर, आई एम नॉट रेडी नाउ। वेल देन यू आर नॉट फिट टू फ्लाई।
देखो मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या सुनना चाहते हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? घर में सब ठीक है ना? एकेडमी ज्वाइन कर ली तुमने? कैसा है सब? पहले मेरा जवाब दो। सच कहूं तो ये वर्कआउट नहीं करेगा, नामुमकिन है। हो, तुम्हें और बाकी लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। तुलना करोगे तो थप्पड़ मारूंगी मैं। अगर तुम्हारी माँ ने मुझे नहीं समझाया होता तो मैं पापा से बात ही नहीं करती। तुमने आकर सब गड़बड़ कर दी। जरा सोच समझ कर बात करो। अब बहाने मत बनाओ। तुम्हारी फैमिली में मेरे बारे में बताना तो पड़ता ही ना। इतना भी दिमाग नहीं है क्या? पापा के इन्फ्लुएंस में आकर बात मत करो। बताओ तो तुम कैसे रहते थे? हाँ, तुमने आज तक कुछ भी हासिल नहीं किया है। अगर अचानक तुम पायलट बनने चल दोगे तो हर कोई यही बोलेगा ना। हे, पागलों की तरह बात मत करो। तुम मेरे बारे में सब जानती हो ना। बताया था ना कि मैंने ये फील्ड क्यों चुनी है। अब अपने पापा की तरह मुझसे बहस मत करो। क्लैरिटी नहीं है तो जाकर ढूंढो। हाँ, मुझे तो क्लैरिटी है ही नहीं। ठीक बोल रहे हो। इसीलिए मैंने फैसला किया है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। बहुत अच्छा है। साथ रहना था तब सब अच्छा था। पहले मेरा प्यार, फिर गुस्सा और मेरी मासूमियत, तब सब अच्छा था। अब ब्रेकअप करना है तो वजह मिल गई। ये प्यार नहीं है। तुम्हें बस वजह चाहिए थी। जाना है तो जा सकती हो मेघना, लेकिन अपनी वजह को सच साबित करने के लिए दूसरों पर दोष डालने की जरूरत नहीं है। ये गलत है। फैसला हम दोनों का होना चाहिए, तुम्हारे अकेले का नहीं। मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। मेरे रीजंस मेरे हैं, मुझे तुम्हारे रीजंस की कोई फिक्र नहीं। यही, इसी बात का मुझे डर था। तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना, चीजें ही तो है, बस गुस्सा निकालना है, पुराने खिलौने की तरह। तुम्हारी माँ ने बताया था मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ भी तुम ऐसा ही ना करो। ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी मत करना। देखो, हम सब भूल जाते हैं, सब कुछ। मैं ट्रेनिंग में बिजी हो जाऊंगा, तुम बस टिकी रहना। टाइम देते हैं ना, टच में रहेंगे। अगर दोनों तरफ से चीजें बेहतर होती है तो। पायलट बनो, मेरे घर पर लैंडिंग करो, मैं तुम्हें चाहती ही नहीं सूर्या। मैं जानती हूँ ये मुश्किल होने वाला है, लेकिन जाने देते हैं सब। जाओ। बहुत आसान है ना, चीजें ही तो है, गुस्सा निकाल लो बस, पुराने खिलौने की तरह। मैं ये नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम घर पर रहोगे तो अच्छा महसूस करोगे, या कहीं बाहर घूम कर आओगे तब जाकर तुम्हारा मन शांत होगा? सोचो। तुम्हें जो सही लगे वही करो। तुम्हारे अंदर पहले जैसा बदलाव चाहती हूँ बस। हेलो, कौन? हे रघु, मैं बोल रहा हूँ। अरे कहाँ हो तुम? मैं कहाँ हूँ वो जाने दो, अभी तुम मेरे घर जाओ। ठीक है, जाता हूँ। तब तक मैं लाइन पर ही हूँ। हाँ बोलो, मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ। अगर बाइक की साइड पॉकेट में कुछ ना हो तो फोन काट देना, लेकिन अगर कुछ हो तो मत काटना। ठीक है।
ए, इसमें एक पेपर है, पढ़ो। हाँ। मुझे माफ कर दो सूर्या, उस दिन बहुत कुछ हुआ था, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकी। अगर मैं कुछ करना भी चाहती तो बात और बिगड़ जाती। जब हम कैफे में मिले थे तो मेरे पापा उस वक्त मेरे सामने ही थे। वो चाहते थे ये सब खत्म करूं मैं। अगर मैं अभी भी तुम्हें ये ना बताती तो ये डर और दुख कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो गया होगा मुझे जीने नहीं देता। उन्होंने सारे कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिए थे, मैं घर से बाहर तक नहीं निकल सकी। मैंने पूरी कोशिश करके देखी लेकिन तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग। तुम्हारे और मेरे बीच कॉमन कनेक्ट वो बाइक थी। बता नहीं सकती मुझ पर क्या बीती है। हम थर्सडे 23 तारीख को बेंगलुरु शिफ्ट हो रहे हैं। काश तुम्हें ये लेटर उससे पहले मिल जाए। ये मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती सूर्या। मैं तुम्हें अब भी प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे इस गिल्ट के साथ मत जीने देना। तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। अपनी गलती का एहसास है मुझे। वो 40 मिनट पहले ही यहाँ से चली गई। सॉरी। चलो घर पर चलकर बात करते हैं। चलो उठो। अरे उठो, चलो यहां से। मैं उसे अपनी तरफ से सॉरी बोलना चाहता हूं। उसकी आंखों में देखना है। गलती मैंने की है और सजा वो भुगत रही है। वो लड़की ही अलग है, लेकिन मुझे देखो, यह देखो क्या हालत बना दी है। बाइक स्टार्ट करके मुझे टेक ऑफ करना है। मुझे यहां नहीं रुकना है, लेकिन मैंने इसकी हालत बिगाड़ दी है। अब तो ये भी कह रही है कि कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं। सूर्या, हम जिन लोगों को कमजोर समझते हैं उन लोगों पर अपना हक जताते रहते हैं। जब वो हमारे पास होते तो हम उनका ध्यान नहीं रखते। आखिरकार हम इंसान हैं, इसलिए ना तुझसे और मेघना से जब मिला उसके बाद मुझे सब क्लियर हो गया है। लेकिन हम दोनों तो अलग निकले यार। तू जब भी और जहां भी रुका तूने मुझे सबसे अच्छे पल दिए। मैं मेघना से मिला, पहाड़ के ऊपर से एरोप्लेन देखा। तुम्हारी सर्जरी के बाद तो टूर पर भी गए थे। तुम्हारी हालत भी बिगड़ गई थी। याद है बब्बन, वो मैकेनिक जब जिंदा था तब तू कैसा था? हा? याद है तुझे मेरे सीनियर ने जब तुझ पर पत्थर फेंका था तब मैंने क्या किया था उसके साथ? लेकिन तुमने तो उसके दिए हुए लेटर तक मुझे दिए। वो पल जो उसके साथ बिताए
तुमने चोट सहन की, मेरे गुस्से को सहन किया। तुम तो सच में उस्ताद हो। मेरी जिंदगी तुम्हारे आसपास ही रही है, मुझे ही अब समझ आ रहा है। धक्का दे। कैप्टन, आर यू ओके? या उसने मुझसे आखिरी बार मिलने के लिए कहा है। मैं तुमसे ये पहली बार कह रहा हूं, मुझे माफ कर दो। प्लीज स्टार्ट हो जाओ, बन जाओ मेरे उस्ताद। ए, मुझे पेट्रोल की महक आई, फिर से तेज किक मार। Captain, are you okay? Not feeling too good. Damini, to the cockpit, now. I think it's my heart. Captain, are you okay? No, sweetheart. I think it's my heart. सीने में दर्द हो रहा है. सब ठीक है? Help me up. I got to. It's fine. He's fine. I don't He's know fine. if this guy is capable of. Damini, assist me. You need to assist That's okay. He will handle it. him. I don't think he's capable. The landing will fail. Surya, are you sure? क्यों? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? I really hope you know what you're doing. मेडे मेडे मेडे. This is उड़ान 413. कैप्टन की तबीयत बिगड़ रही है. Requesting priority landing. Mayday copied. Call when ready to approach. Runway news 27. Damini, help me with the check, please. Barrow reference? Set. Seat belts? Minimum. 230. Auto brake? Yes. Engine module selector? Yeah, normal. Udan 413, you are clear to land on runway 27 when the range between 25 to 30 knots. Udan 413, is the runway visible? I repeat, Udan 413, is the runway in sight? प्लीज मुझे इस गिल्ड के साथ मत जीने देना. तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ. Yes.
Bangalore radar, going around, due to winds. Udan 413, turn left heading 90 degrees. Climb 5,000 feet for approach. अरे संभल कर। सूर्या, मेरी बाइक फिसल गई थी। तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत क्या है। तुम उसे लेकर आए हो? हम ढूंढ लेंगे। क्या ढूंढ लेंगे? अरे हमने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी है, तुम ठीक तो हो जाओ पहले। कंप्लेंट कर दी? ए सूर्या, Hey, Captain, are you fine? Udan 413, would you like to divert to the nearest airport? The winds are heavier. इसका ठीक से ख्याल रखना। It will teach you a balance in life. ये तुम्हें अनुभव देगा। Udan 413, do you want to divert to the nearest airport? Udan 413. Copied. No diversion needed. Clear runway 27 for landing. Captain is doing fine. I'm coming in for crab landing. इंपल्सिव फेलो, ये पायलट बनेगा, हवा में सबको मार डालेगा। तुम जिद्दी लड़के हो, इसी तरह जिद्दी रहो। Trust machines. They will never cheat you. Sir, this is your moment. How can you miss it? Yeah. Oh shit. It's your water salute. जरा देखिए तो सही. Ladies and gentlemen, this is your Captain Joseph D'Souza. Welcome to Bangalore. On a personal note, This is my last flight as pilot and captain. I was really looking forward to this. But unfortunately, मुझे लैंडिंग करने का चांस नहीं मिला। आप सबने तो देखा ही होगा कि ये टफ लैंडिंग थी इस वेदर में, और अगर आज हम सब जिंदा हैं तो वो बस एक आदमी की वजह से, जो यहाँ मेरे सामने बैठा है, को पायलट सूर्या। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ही इज द हीरो ऑफ द आवर। थैंक यू फॉर चूजिंग उड़ान। धन्यवाद। आई एम ऑल्सो कन्विंस्ड कि चीकू को नार्निया वाला वार्डरोब दिलाऊंगा, और वो भी आज ही। आई विल गेट हर दैट। ओके, हियर इज द वाटर सैल्यूट फॉर माय last flight and retirement. This is to thank you, sir, for the service you have been giving all these years. Well, thank you, Surya. You deserve it. ये सैल्यूट तुम्हारे लिए। वैसे सैल्यूट मेरे लिए ही है, पर तुम्हें डेडिकेट कर रहा हूं। तुमने अच्छा किया।
Eyes on the runway. Thank you, sir. Thank you. Hey, क्या तुम दोनों मिल पाए थे? वो बाहर मेरा वेट कर रही होगी सर। नहीं, मेरा मतलब उस्ताद। अरे पुलिस स्टेशन में जाओ, कंप्लेंट लिखाओ, वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। कई सारी चोरी की बाइक वहाँ मिल जाती हैं। वो मिल तो जाएगी ना? अब वो तो तेरी किस्मत में है, जाओ जाकर ढूंढो। तुम पिछले 3 दिनों से मुझे परेशान कर रहे हो, वो भी एक पुरानी बाइक के लिए। अब तक तो उसे कबाड़ में बेच दिया होगा। सूर्या, पापा को हमें इस तरह देखना चाहिए। वो कर क्या लेंगे? कुछ ही दिनों में हम दोनों की शादी करवा देंगे। इतना घमंड। वैसे फ्लाइट कैसी थी पायलट साहब? मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस्ताद चला रहा हूँ। We are destined to meet today. पता नहीं तुम्हें क्या मिला, पर मुझे मिला नार्निया वाला वार्डरोब। थैंक यू। तुम्हें जल्दी ही उस्ताद मिल जाए। आई विश। सूर्या, इतना ही काफी है। चलो अब। नहीं मिलेगा वो। कितने साल हो गए हैं। थैंक यू उस्ताद, हर पल मेरे साथ रहने के लिए। ये सैल्यूट तुम्हारे लिए।